आज का जो टॉपिक है वह तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग। मतलब एक रिंग है जिसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया गया है और हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये मान लो तुम्हारा एक रिंग है और इसको कंप्लीटली चार्ज कर दिया गया है। मतलब इसका जो मटेरियल है देख ही रहे हो, इसी मटेरियल के ऊपर में चार्ज है और इस रिंग को हम लोग फिलहाल ऐसा रखेंगे। इसका सेंटर यहाँ पर है, इसकी एक्सिस ये वाली कहलाएगी। एक्सिस पर ही सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। तो उसका पिक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मान लो तुम्हारा रिंग है, इस तरह से मैं एक रिंग बनाया and this ring is completely charged. यूनिफॉर्मली इसको हम लोग चार्ज कर दिए। ये रिंग जो है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है इस रिंग को। और ये रिंग का सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस पे, मान लो x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और यहीं पर हम लोग फील्ड निकालेंगे। रिंग का जो रेडियस है मान लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। और रिंग में जो टोटल चार्ज दिया गया है मान लो Q है, Q है टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे एट द पॉइंट P? तो एक काम करो, हम लोग इस रिंग के ऊपर में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dl लेंथ का हमने ले लिया और उस dl लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसमें चार्ज मान लो dq है। कितना चार्ज है? dq। और इस dq चार्ज के कारण हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट का एक नाम भी दे दो A। A को कनेक्ट कर दो P पॉइंट से। जाहिर सी बात है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी √r² प्लस x²। और इस dq चार्ज के कारण हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। यदि यहां पर एक्चुअल शेप में देखो तो ये तुम्हारा रिंग था, रिंग के ऊपर में हमने यहां पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया पॉइंट P से। यहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसमें चार्ज तुम लोग कितना देख रहा है, dq। और dq चार्ज के कारण हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुम लोग फॉर्मूला जानते ही हो। हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज dq लेते हैं, उसका नाम दे दे रहा हूं dE एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/4πε0। चार्ज कितना दिए हो, dq, और डिवाइडेड बाय क्या लिख पाएंगे, AP का स्क्वायर। दैट मीन्स लिखोगे 1/4πε0 dq और डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर मीन्स लिख पाएंगे r² प्लस x²। इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिस पॉइंट पर हम लोग फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करो यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मींस इस फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मान लो इस फील्ड का नाम हमने दे दिया DE वेक्टर। इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लो। अब देखो एक्चुअली सारे एलिमेंट्स के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट लेगा तो क्या होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शंस लेगा। और जब उन सारे फील्ड्स को तुम जोड़ोगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स, तो उन सारे वेक्टर्स को जब तुम जोड़ना चाहोगे तो सुविधाजनक तभी होगा जब तुम इस DE वेक्टर को रिजॉल्व कर लोगे दो ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो एक काम करते हैं, हम लोग DE वेक्टर को दो ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, दैट मींस दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा।
इसका मतलब डी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा डी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी डी साइन थीटा। सिमिलरली यदि इस एलिमेंट के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में, मतलब यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट उसी तरह लेते हो और मान लो उसके भी पास चार्ज उसी तरह डी क्यू है, और इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालोगे सारा कंडीशन सेम रहेगा, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा, D इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू चार्ज के जगह पर डिवाइडेड बाय एपी स्क्वायर के जगह पर तुम लोग लिख पाओगे बीपी स्क्वायर। ये पॉइंट P है तुम्हारा, और बीपी स्क्वायर का भी वैल्यू तो यही होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर भी हम लोग सेम फील्ड पाएंगे अलोंग दिस डायरेक्शन। अगेन आई विल गेट डी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो फिर दिस एंगल विल बी थीटा। फिर से डी को रिजॉल्व करो दो बीच वाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, ये वाला कंपोनेंट फिर से होगा डी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट्स विल बी डी साइन थीटा। अब देखो जब नेट फील्ड निकालने की बारी आएगी, यदि तुम केवल दो ठो ही एलिमेंट लेते हो, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स में देख रहे हो, तो डी साइन थीटा जो कंपोनेंट है दे आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड हेंस दे विल कैंसिल ईच अदर। और d cos थीटा जो कंपोनेंट्स है बीइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन दैट विल बी एडेड अप। मतलब दो ठो यदि एलिमेंट्स के कारण हम लोग नेट फील्ड जोड़ते हैं तो देखते हैं ये वाला डायरेक्शन ले रहा है, ये वाला डायरेक्शन मान लो ये x डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल x डायरेक्शन, ये है मेरा y एक्सिस, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा x डायरेक्शन, लिख भी दे सकते हो यहां पे x। तो देख रहे हैं दो एलिमेंट्स के कारण मेरा नेट फील्ड हो रहा है 2d cos थीटा, मींस एक एलिमेंट के कारण d cos थीटा। या ऐसा बोल सकते हो कि d cos थीटा को यदि हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे, होल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पा जाएंगे। तो हम लोग कैसे निकाले उसको एक लाइन लिखता हूं यहां पर कि नेट फील्ड एट द पॉइंट P, नेट फील्ड एट द पॉइंट P along x डायरेक्शंस कर सकते हो, along x डायरेक्शन यदि उसका हम नाम दे दें E, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो रहा है, या E सफिक्स में x लिख दो, along x डायरेक्शन। इंटीग्रेशंस करना होगा तुमको, किसका इंटीग्रेशंस करना होगा, d cos थीटा का। वैल्यू बैठाओ, इंटीग्रेशन d का वैल्यू पा चुके हैं 1/4πε0 डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मान लो ये सेंटर है, बेस मींस ओपी और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस दिस वन। यहां पर साइड में लिख देता हूं, cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा है cos थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस के जगह x लिखोगे और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के जगह पे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो यहां पर इसको पुट कर दो तो होगा x डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मींस ये हो रहा है इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq इनटू x है, और नीचे में लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखो इंटीग्रेशंस के अंदर में देखो कौन कौन सा टर्म्स है जो कांस्टेंट है जिसको हम बाहर कर सकेंगे। यहां पर देखो x का जो वैल्यू है, तुम लोग रिंग के ऊपर में कहीं पर भी एलिमेंट लोगे तो x का वैल्यू नहीं चेंज कर सकता है, इट मींस x इज कांस्टेंट। r इज द रेडियस ऑफ द रिंग दैट इज कांस्टेंट। ऑल दोज टर्म्स विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। इन सबों को हम इंटीग्रेशंस के बाहर ले आएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ये बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq। और ऐसे ही छोटे छोटे चार्ज को, dq चार्ज को पूरे रिंग के ऊपर में जब जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द रिंग। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ dq के जगह पर क्या लिख पाएंगे, सिंपली q लिख पाएंगे। तो हम लोग यहां पर एक लाइन और लिख दें कि जो नेट फील्ड आया है अलोंग द x डायरेक्शन
उसका वैल्यू है E x that is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught। dq का इंटीग्रेशन करोगे q होगा और यहां पर होगा x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सप्रेशंस को डेरिवेशंस भी देख लोगे और इस एक्सप्रेशंस को तुम लोग याद रखोगे। जेई वगैरह की भी परीक्षा में ये पूछा जाता है, जेई नीट इन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये एक्सप्रेशंस तुम लोगों को याद रहना चाहिए कि नेट फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग क्या होगा। अब मान लो यदि तुमको पूछ दिया व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो उसको स्पेशल केस के रूप में यहां पर सोच सकते हो कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग यहां पर चर्चा करें तब इसी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग x इक्वल टू 0, इट मींस नेट फील्ड E एट द सेंटर, E एट द सेंटर कितना हो जाना चाहिए, x के जगह पर 0 बैठाओगे तो नेट फील्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग दैट इज इक्वल टू 0। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इस एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह तैयार कर लो। कमिंग क्लास में फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये चार्ज डिस्क बताएंगे, फिलहाल इसको उतार लो।